चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में मुझे लग रहा है कि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो स्टार्ट करें। चलो, आपको पता है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है, 2 से 3 चैप्टर रहते हैं। सो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की चैप्टर नंबर 1, 2, ठीक है। देन उसके बाद जॉब एनालिसिस का है, जॉब डिस्क्रिप्शंस का है, रिक्रूटमेंट का चैप्टर है, सिलेक्शन का चैप्टर है, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन का चैप्टर है। 1-2 चैप्टर रहते हैं ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो आज मैं आपको लिए प्रोवाइड कर दूंगी, तो डोंट वरी, ठीक है। सो अपने एग्जाम के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस कीजिए कि आप हाँ अपना 100% दे के आएँ। ओके, सो देखो, जैसे कि हमने लास्ट में, आप सभी को पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम 2 सब्जेक्ट की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा, बच्चों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। सो अब उम्मीद करेंगे जो आने वाली जो यूनिवर्सिटी है, जिनकी भी एग्ज़ाम अभी रहते हैं, उनके लिए भी क्या है, एग्ज़ाम के लिए वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो साथ साथ मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 2022 का भी पेपर है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट के ऊपर जा सकते हैं, ये आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे मिलेगी बीकॉम 6 सेमेस्टर 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर से। यहाँ पे आपको अपडेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर है 2023 के सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पे। अब देखो, आपको पता है कि इसके अंदर टोटल ही कितने चैप्टर्स हैं, टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं। लॉजिकली समझना। अच्छा, क्वेश्चंस कितने आते हैं, 9 क्वेश्चंस आते हैं। सो आप ये कह सकते हो कि मैम हमारे कोई एक ऐसा चैप्टर बता दें जहाँ से 100% आएगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 8 के 8 चैप्टर, कहीं ना कहीं इसमें से 7 चैप्टर तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वाला चैप्टर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के मेथड आते हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है, और सिलेक्शन के अंदर बैरियर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, बात की जाए आपका फर्स्ट चैप्टर, यहाँ से कंपलसरी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का है, ये कुछ एक ऐसे चैप्टर है जो कि अगर आप फुल अप करके जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आप अपना एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो पैटर्न है अलग अलग है, किसी के अंदर 2 नंबर में आता है, किसी के अंदर 4 नंबर में आता है, किसी के अंदर 5 नंबर में आता है। सो सभी के लिए ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ है, क्या है कि मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे बनकर आ सकते हैं। क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ सारे इंपॉर्टेंट ही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस बताने, क्या हमने ये किया है? यस ऑफ कोर्स किया है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके 2 फंक्शंस थे, मैनेजरियल फंक्शंस थे और ऑपरेटिव फंक्शंस थे। अच्छा जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन? क्या हमने ये भी क्वेश्चन किया है? यस ऑफ कोर्स किया है। वैसे भी आप इनके नोट्स भी ले सकते हैं। देखो ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है जॉब एनालिसिस का। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन, इन शॉर्ट में ही आपको नजर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डिफाइन द इंटरनल मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के इंटरनल मेथड के बारे में बात की जाए। वैसे रिक्रूटमेंट का कंप्लीट मेथड ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पॉइंट्स आते हैं। अच्छा, डिस्क्राइब द बैरियर ऑफ द सिलेक्शन। सिलेक्शंस के बैरियर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे लास्ट 3 से 4 ईयर लगातार, 3 से 4 सालों में ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चाहे आपकी डी यूनिवर्सिटी है, चाहे आपकी सी यूनिवर्सिटी है, चाहे आपकी पी यूनिवर्सिटी है, चाहे KUK है, चाहे CRSU है, किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो सिलेबस है आपका MCOM के अंदर भी आता है ना, बट MCOM में थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, उसके अंदर 6 से 7 चैप्टर और आ जाते हैं। सो उनके लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 50% कहूँगी, क्योंकि 50% हमारा सिलेबस इनके साथ मैच होता है, BCom वालों के साथ, राइट। अच्छा, व्हाट इज द मेजर फैक्टर ऑफ द डिमोशन? डिमोशन होने के कारण क्या होते हैं, फैक्टर्स पूछे गए हैं। इंटरनली मोबिलिटी वाला चैप्टर है ना, प्रमोशन, डिमोशन एंड ट्रांसफर वाला टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, डिमोशन की पॉलिसीज क्या क्या होती हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। अच्छा, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या हमने ये किया है? यस ऑफ कोर्स, हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है, याद है सभी को। इस चैप्टर के अंदर कौन से जो क्वेश्चन है वो वैसे हम चैप्टर के साथ चैप्टर वाइज करते आ रहे हैं, बट फिर भी आपके लिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये आपको प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, व्हाट इज द नीड ऑफ द इंटरनल मोबिलिटी? इंटरनल मोबिलिटी की जरूरत क्यों होती है? ऑब्वियस ही बात है, हमें सेटलमेंट करनी होती है, सरप्लस एंड शॉर्टेज को शिफ्ट करना होता है कोई भी चीज़, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे लिए क्या है,
अच्छी नहीं है, एक्सपेंसिव रहने वाली है। अच्छा, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द प्लेसमेंट कंसेप्ट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब क्या है, ये चैप्टर नंबर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर आपका है यहाँ पर 5th चैप्टर है, राइट। यहाँ पर हम डिस्कस करो, आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ आपका एक चैप्टर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो रहा है, नजर आ रहा है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है 1 आवर्स में अंदर कंप्लीट हो गया, प्लानिंग है वो भी 1 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन है वो भी 1 आवर्स में, रिक्रूटमेंट का चैप्टर 1 आवर में है, सिलेक्शन 45। तो आप उम्मीद करूंगी कि आपके लिए ये जो लेक्चर है विद इन 1 आवर्स के अंदर मैं कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड करूँ, सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती होगी, है ना। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिफाइन द मेथड ऑफ द जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के मेथड क्या है, मेथड्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि क्वेश्चनरी है, ठीक है, आपका इंटरव्यू है, आपका ऑब्जर्वेशन है, आपका रिपोर्ट सिस्टम है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कंटेंट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। जिसका एक ना आप एक डमी एग्जाम्पल, ठीक है, इमेजिनरी जो एग्जाम्पल है, जैसे कि आप खुद ये सोचना कि हाँ हमारी क्या हो रही है, पोस्टिंग हो रही है, जो भी आप बनना चाहते हैं, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर एक कोई टीचर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, चार्टेड अकाउंट, तो आपके लिए एक प्रपोजल आता है ना, जो ऑफर आता है ना कि हमारे पास जॉब का ऑफर आया है, तो उसके अंदर लिखा होता है ना कि हमारे पास ये जॉब है, हमें यहाँ लोकेशन में करने, हमारे पास इतनी वर्किंग आवर में करने, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इसके लिए इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारा का सारा यही होता है। आप अपना खुद के एग्जाम्पल ले लेना, ओके। एग्जाम्पल जरूर देके जाने हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल से एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है कि हाँ कि क्वेश्चन इस तरीके से हमने अटेम्प्ट किया, हमें आता है, आप हमें नंबर दो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल मैनेजमेंट एंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है, और इसी के साथ साथ एक और डिफरेंस आ सकता है आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसके बीच में आपके पास डिफरेंस आ सकता है। क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है, अब ये देखो, ये तो है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आपको आते होंगे, देखो देख के लग रहा है कि हाँ आते हैं हमें, है ना। नेक्स्ट जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अगर आ जाते हैं तो हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। मैंने चैप्टर वाइज दिखाए हुए हैं कि चैप्टर वाइज हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्कोप के बारे में पूछ रखा है, क्या ये आपको क्वेश्चन आता है? आई होप सबको आता होगा, नजर आ रहा है। स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या हमने कंप्लीट किया हुआ है? यस, ऑफकोर्स हमने किया हुआ है। अच्छा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन बनकर आएगा कि डिफाइन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। साथ में आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जरूर पूछेगा। तो जो आपको एग्जांपल दिया था ना कि आप अलग अलग करके डिफाइन करके देंगे, ये जो नोट्स में पता है क्यों प्रोवाइड करती हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। इसमें प्रॉपर अटेम्प्टेशंस मैंने आपको बताई हुई है लेक्चर्स के अंदर, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड द स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस आती है, स्कोप आता है। सो फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। अच्छा, नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। क्या कहते हैं कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव बताने हैं, क्यों की जाती है, अच्छा की जा रही है तो हमारे डिफरेंट लेवल पे हमें क्या हेल्प करती है। अब देखो प्लानिंग हम सब करते हैं, इवन देखो हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हम क्या करते हैं डेली लाइफ में भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। वो किसके बेसिस पे करते हैं कि आपका आज का प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, आपके पास इतना टाइम है, आपके पास कोई और वर्कलोड तो नहीं है। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था कि ये जो चैप्टर्स हैं मैं आपके लिए आज प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है आज मैं पूरी कैपेबल हूँ, मैं मेरी जो सेहत है बिल्कुल अच्छी है अब फिलहाल, सो मैं इनको कर सकती हूँ। तो ये प्लानिंग हम सभी भी करते हैं। तो इसी तरह से हर लेवल पे प्लानिंग पूछी जा रही है, ग्लोबल, नेशनल एंड द इंडस्ट्री एंड द कंपनी लेवल पे। क्लियर है कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके जाना। अच्छा, प्रोसेस तो मैंने एग्जाम चैप्टर को करते वक्त बताई थी कि प्रोसेस इसकी इंपॉर्टेंट है, कि आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, फिर डिमांड पता होना चाहिए, फिर सप्लाई हम देखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, देन फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, देन फिर कंट्रोलिंग का पार्ट आता है। दैट्स इट, ये है आपकी प्रोसेस। लग रहा है? अच्छा जी, आप इसकी एक मैराथन भी दे सकते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक प्रॉपर मैराथन है, 3 से 4 घंटे की मैराथन है, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट चैप्टर से लेके परफॉर्मेंस अप्रेजल तक वो मैंने आपको
प्रोवाइड की हुई है, उसका लिंक आपको ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी टाइम नहीं है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखिए, वो इंपॉर्टेंट जो मैराथन है वो आप देख लीजिए, कंप्लीट सिलेबस उसी में मिल जाएगा। इन शॉर्ट में अब ऑब्वियस ही बात है, 9 घंटे का काम हम 3 घंटे में करें तो कुछ तो हम स्पीड में करेंगे ना, दैट्स इट। चलो, जॉब एनालिसिस से जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो जॉब डिस्क्रिप्शन पे आए, चाहे वो जॉब स्पेसिफिकेशन पे आए, या फिर जॉब एनालिसिस के मेथड पे आए, या फिर जॉब एनालिसिस के कंटेंट या फिर यूज पे आए। इनके कंटेंट है ना वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जॉब एनालिसिस दोनों चीज़ों से बनता है, जॉब डिस्क्रिप्शन से बनता है, जॉब स्पेसिफिकेशन से बनता है, ठीक है। इन दोनों के अच्छे से याद करके आना है, ठीक है, याद करके पक्का जाना है, और इनके कंटेंट है वो अच्छे से याद करना है। यही पूरा चैप्टर है जो कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल प्रॉपर पूरा करना है। कहते हैं कि डू यू थिंक अ कंपनी कैन रियली डू विदाउट डिटेल द जॉब डिस्क्रिप्शन, वाई और वाई नॉट। ये क्वेश्चन आ गया, जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछा गया है, जॉब एनालिसिस से पूछा गया, और कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है ये पूछ रहा है आपको, प्रोसेस स्टेप्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, शेड्यूल पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो जॉब कंटेंट के रिगार्डिंग बातें चल रही थी, अच्छा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जॉब डिस्क्रिप्शन हमें तैयार करना है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि जॉब स्पेसिफिकेशन पढ़ा था। देन उसके बाद हमने रिपोर्ट तैयार कर दी, दैट्स इट। जॉब एनालिसिस क्या है, उसके कंटेंट एंड द प्रोसेस, सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हाँ उसके साथ जरूर कुछ और जुड़ गया है, इसके कंटेंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है कि जॉब एनालिसिस क्या है, वेरियस टेक्निक्स क्या है, दैट मीन्स मेथड्स को पूछा जा रहा है। चारों मेथड याद अच्छे से कर लेना, उनके यूज पर याद कर लेना। इवन आप टाइप भी याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो 4 नंबर में क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, डिफाइन द क्वेश्चनरी मेथड, डिफाइन द इंटरव्यू मेथड। ये जो चैप्टर है हमने कंप्लीट विद, आप देख पाएंगे विद आपको इनके टाइप्स के साथ मैंने डिस्क्राइब किया। जॉब एनालिसिस के जो टाइप है, जो ऐसे क्वेश्चनरी मेथड है, कि आपका स्ट्रक्चर मेथड है, अनस्ट्रक्चर मेथड है, सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जाता है डिफाइन द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, एंड इनके बीच में डिफरेंस, ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट जाता है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट में एंड सिलेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रिक्रूटमेंट के मेथड पूछे जाते हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस पूछे जाते हैं, और उसकी बैरियर पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का यूज भी देख लेना, ऐसा क्या फैक्टर्स है जो कि कहीं ना कहीं इनको अफेक्ट करते हैं। तो 4 पॉइंट है इस क्वेश्चन के चैप्टर के अंदर जो आपको याद अच्छे से होने चाहिए। अच्छा, नजर आ रहा है, व्हाट यू मीन बाय द रिक्रूटमेंट एंड व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द, व्हाट इज द मेथड हो गया, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन की प्रोसेस हो गई है। अच्छा, चाहे वो बिग कंपनी के लिए, चाहे स्मॉल कंपनी के लिए, किसके लिए। अच्छा, व्हाट यू मीन बाय द सिलेक्शंस एंड व्हाट इज द बैरियर। बैरियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में भी आ सकता है, और आपका 5 नंबर में भी आ सकता है, आपका बड़े नंबर में भी आ सकता है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर आ जाता है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन के बारे में। व्हाट यू मीन बाय द इंडक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। चैप्टर्स को देखना, तैयारी करना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान से तैयारी होगी, आप आराम से तैयारी होगी, ठीक है। अच्छा, प्लेसमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, प्लेसमेंट करने का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। और इंडक्शन और प्लेसमेंट में जरा सा डिफरेंस है, 4 पॉइंट्स है, वो हमने डिस्कस किए हुए, वो आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जाते हैं इंटरनल मोबिलिटी एंड देयर इज अ प्रमोशन, डिमोशन एंड ट्रांसफर। यहाँ से ना आपको प्रमोशन और ट्रांसफर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बड़े नंबर में, जैसे कि ट्रांसफर के टाइप हो गए, प्रमोशन का क्राइटेरिया पूछा जाता है, जैसे मेरिट बेसिस पे होता है, मेरिट कम बेसिस पे होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बेसिस पे होते हैं। ये जो मेथड है ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। डिमोशंस की मोस्ट ऑफ पॉलिसी पूछी जाती है कि डिमोशन कैसे करते हैं, डिमोशन करने के कारण क्या है। ट्रांसफर के मोस्ट ऑफ टाइप पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और हाँ ये याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, डिफाइन दैट टर्म ट्रांसफर एंड द सेपरेशन एंड स्टेट देयर इज इम्प्लीकेशंस। कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर के नेचर एंड पर्पस एंड व्हाट इज द टाइप, प्रमोशन के कंसेप्ट एंड क्राइटेरिया पूछा गया है, किसके बेसिस पे हम प्रमोशन करते हैं। 3 बेसिस है, वो अच्छे से याद कर लेना, विद एग्जाम्पल आप उसको दे सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो है जैसे कि मैंने आपको बताया सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको ऐसे कर सकते हो, बट हाँ अब आ जाते हैं ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इनमें भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको ऐसे ही याद करने होंगे। सबसे पहले क्या है कि आप ट्रेनिंग करते क्यों हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक ना आपका, वैसे इसमें मैंने लिखा नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ ये क्वेश्चन शायद आ सकता है। आप इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके ज़रूर चले जाना कि जो ट्रेनिंग है और जो आपकी डेवलपमेंट है,
इनके बीच में आप अब की बार प्लीज़ एक बारी डिफरेंस ज़रूर करके जाना। आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा वहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप इसका डिफरेंस ज़रूर करके जाना है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन द वेरियस ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। आपकी ना ट्रेनिंग में ना 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक तो वैसे आपकी बुक के अंदर पता है कैसे दिए मिलेंगे, मॉडर्न मेथड एंड देयर इज अ ट्रेडिशन मेथड, और उसी के अंदर एक पार्ट मिलेगा ऑन द जॉब एंड द ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के टाइप्स आप करके जाना है, ऑफ द जॉब के टाइप्स करके जाना है, क्योंकि ऑफ द जॉब ऑन द जॉब ना काफ़ी तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कि अप्रेंटिसशिप लगती है, इंटर्नशिप लगती है, ये कहीं ना कहीं आपकी जॉब के पार्ट ही है, जो ट्रेनिंग के पार्ट है, राइट। सो डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द ट्रेनिंग मेथड। मेरिट एंड डिमेरिट भी बताने ट्रेनिंग मेथड के। जनरल मेथड का मतलब यही है कि आपके जो स्पेसिफिक मॉडर्न है और आपके जो ट्रेडिशनल है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड द टाइप ऑफ द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्यों करते हैं और इसके टाइप्स कितने हैं, ये आपके 3 से 4 टाइप के हैं, है ना, याद है। इसके जो मेथड से पहले आता है, ये क्वेश्चन आपको ट्रेनिंग वाले चैप्टर में ही मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड द पोटेंशियल अप्रेजल। यहाँ से मेथड पूछे जाते हैं 101%, क्योंकि मोस्ट ऑफ आप देखेंगे कि लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेथड्स पूछे गए हैं। डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड विच वन ऑफ द यू प्रेफर एंड वाई। आपके पास इतने सारे मेथड है, कम से कम 10 से 15 मेथड है, उनमें से आप कौन सा यूज़ करना चाहोगे, और ऐसा यूज़ कर रहे हो तो क्यों यूज़ करना चाहोगे, ठीक है। अच्छा, किसी भी मेथड को यूज़ करने में ऑब्वियस ही बात है उनकी डिमेरिट्स मेरिट्स होती है, आपको बुक में स्पेशली मेंशन मिलेगी, वैसे भी मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आपको डिमेरिट और मेरिट साथ में मिलेगी। तो कहने का मतलब ऐसे कौन से मेथड्स होंगे जो जिसके अंदर मेरिट ज़्यादा हो रही है और साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं कि इसकी डिमेरिट्स हैं, प्रॉब्लम साथ में बतानी है, ठीक है। बार बार यही क्वेश्चन आएगा, मेरिट एंड लिमिटेशन। हाँ, क्वेश्चन बदल के किसी भी तरीके से आ सकता है, प्रॉब्लम बोल सकता है, मेरिट एंड डिमेरिट बोल सकता है। आप कौन सा प्रेफर करेंगे, ऑब्वियस ही बात आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप मेरिट्स की ओर फोकस कर रहे हो, डिमेरिट्स को कम से कम कर रहे हो, तो ऐसे कौन से मेथड को यूज करें। क्वेश्चन एक ही है, बन के किस तरीके से आ सकते हैं, मॉडिफिकेशन किस तरीके से आ सकता है, वो मैं आपको बता रही हूँ इसको वीडियो के अंदर, ओके। चलो जी, उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो, ठीक है। एग्जाम होने के बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में अपना रिस्पांस देना कि मैम एग्जाम कैसा रहा, तो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं बच्चों को हेल्प हो रही है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का तो हम आज कर लिया है, फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हो गया, इन सभी के जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत हेल्प कर रहे थे। सो ठीक है जी, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर, चाहे आपको 2022 का देखना है, 2021 का देखना है, 2023 का देखना है, यहाँ पे विजिट कीजिए। चैप्टर्स कवर करने हैं तो यहाँ से आप विजिट कीजिए। ओके जी।